अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक ब्लू वर्ल्ड सिटी की आप ट्रांसफ़र किस तरीके से करवा सकते हैं, चाहे आप डीलर हैं या फिर वैसे ऑनर हैं या फिर परचेज़र हैं। अगर आप फ़ाइल किसी दोस्त से ख़रीदना चाह रहे हैं तो किस तरीके से ट्रांसफ़र कराएं, इस वीडियो में मैं आपको तमाम प्रोसीजर समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी की ट्रांसफ़र के लिए आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी की ओरिजिनल फ़ाइल आपको चाहिए होगी और उसके साथ तमाम इंस्टॉलमेंट की रसीदें भी आपने साथ लेकर आनी है ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस में। चाहे आपकी रसीदें एपीआर की रसीदों की फॉर्म में हैं या फिर आपने कैश किसी बैंक में जमा करवाया था तो उस बैंक की रसीद आपके पास है, वो आपने तमाम रसीदें अपने साथ लेकर आनी है। उसके अलावा अगर आपकी ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंस्टॉलमेंट्स पॉलिसी के मुताबिक जमा नहीं हुई तो आपने जमा करवानी होंगी। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की पॉलिसी इस तरीके से होती है कि जो लास्ट ईयर की फाइल्स हैं उन पे आप बगैर इंस्टॉलमेंट पे किए भी उनको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उससे पिछले साल में आपने 25% पे करनी होती हैं, उससे पिछले साल 50%, उससे पहले 75% और उससे पुरानी फाइल्स 100% पेमेंट के बाद ही ट्रांसफ़र होती हैं। तो वो एज़ पर पॉलिसी, जो भी पॉलिसी उस वक्त चल रही होगी, तो आपने उस पॉलिसी के मुताबिक अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो क्लियर करनी है और उसके बाद जो है आपने वो उसका जो लेजर या रसीद जो है वो अपने साथ रखनी है। अब आप अपनी तमाम ओरिजिनल रसीदें और ओरिजिनल फ़ाइल लेकर ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस के लोअर ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ पर जाके अब आपने टोकन लेना है। और जो टोकन देने की उनकी टाइमिंग है वो सुबह 9:30 से लेकर 2 बजे, तो दोपहर 2 बजे तक की टाइमिंग होती है और 2 बजे तक ही वो टोकन देते हैं। और उसके बाद वैसे तो टाइमिंग होती है उनकी 5 बजे तक की ऑफिस की, लेकिन जो टोकन है वो आपको 2 बजे से पहले पहले आकर लेना पड़ता है। टोकन रिसीव करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने फ़ाइल लेकर ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस जमा करवानी है, जो कि 2,000 रुपया पर मरला है। अगर आप एग्जांपल के तौर पर ओवरसीज़ ब्लॉक की 7 मरला की फ़ाइल लेते हैं तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस आपकी 14,000 रुपये बनेगी। वो आपने ट्रांसफ़र फ़ीस 2,000 पर मरला के हिसाब से वो 14,000 रुपया जमा करवाएंगे और वहाँ से रसीद लेकर वापस आप लोअर ग्राउंड आ जाएंगे। अब लोअर ग्राउंड में आने के बाद आपने स्टाम्प बनवाने हैं और स्टाम्प जो है वो आपके 2 स्टाम्प बनेंगे और उस पर टोटल आपका खर्चा जो है वो 500-600 रुपये का खर्चा आएगा। सेलर और परचेज़र के नाम से जो है 2 स्टाम्प बनेंगे। और अगर इन केस अगर परचेज़र आपका वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सेलर का तो होना लाजमी है, सेलर के बगैर तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन अगर इन केस आपका परचेज़र वहाँ पर नहीं है तो परचेज़र के बिहाफ पर एक पावर ऑफ अटर्नी बनेगी। पावर ऑफ अटर्नी आप किसी के भी नाम पर बनवा सकते हैं। वो जो मुख्तारनामा होता है वो किसी के नाम पर भी बनवा सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपने बनानी है तो वो एक दिन पहले आपको ट्रांसफ़र से पहले बनानी पड़ेगी। अगर आप ट्रांसफ़र वाले दिन पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी आप यूज़ जो है उसको नेक्स्ट डे कर सकते हैं, तो यानी कि आपकी ट्रांसफ़र का जो केस है वो फिर एक दिन आगे निकल जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी पर आपका टोटल खर्चा आएगा 1,000 रुपये का। और पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी के नाम पर भी बनवा सकते हैं, बस सेलर के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बन सकती। और इसके बाद जो है ये सारे तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के बाद अब आपको लास्ट में 2 फोटोग्राफ्स चाहिए। वो कलर्ड जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो हैं वो आपने लेकर आनी है, सेलर की और परचेज़र की, वो दोनों लगेंगी। और उसके अलावा जो है आपको विटनेस की और सेलर और परचेज़र की ज़ाहिर CNIC कॉपी चाहिए होगी। और वो सारी चीज़ें सबमिट करवा कर वहाँ पर ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिसर के साथ जो है वो पिक्चर बनेगी सेलर की, और परचेज़र को जो है वो एक ट्रांसफ़र लेटर दे दिया जाएगा। और ट्रांसफ़र लेटर मिल जाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर आपकी फ़ाइल लाहौर से बनकर आ जाती है और वो आप ट्रांसफ़र लेटर देकर रिसीव कर सकते हैं। मज़ीद रियल स्टेट की वीडियोज़ देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।